जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः वंदितु सव्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं तत्ते वोच्छामि समयपाड नमो सुध केवले भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद देव का समय सार परमागम, आचार्य अमृतचंद्र कृत विस्पर आत्म ख्याति टीका, मोक्ष अधिकार पूर्णता की ओर आ रहा है। इस अधिकार को समापन करते हुए अमृतचंद्र आचार्य ने 2 कलश लिखे हैं, जिसमें 151 नंबर का कलश, इसमें मुक्ति का पूरा क्रम बताया है, किस प्रकार से प्रारंभ करते हुए पूर्ण मुक्ति तक पहुँच। बहुत संक्षेप में चर्चा ली हुई है। और अगला जो कलश कल अपन करेंगे उसकी चर्चा, जो अमृतचंद्र आचार्य की शैली है कि वे प्रत्येक अधिकार के आरंभ में भी सम्यक ज्ञान ज्योति का स्मरण करते हैं और अधिकार के अंत में भी सम्यक ज्ञान ज्योति का स्मरण करते हैं, वो कलश अपन कल देखेंगे। आज मोक्षाधिकार है ना, इसलिए मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, किस क्रम से होती है, उसकी बात कर रहे हैं। 191 कलश। त्यक्त्वा शुद्धि विधायि तत्किल पर द्रव्यं समग्रं स्वयं स्वद्रव्येरतिमेति असनियतं सर्वापराधच्युता बन्धध्वंसमुपेत्य नित्यमुदिता स्वज्योतिरचोच्छलत् चैतन्यामृतपूर्णमहिमा शुद्धो भवन्मुच्यते। सबसे प्रारंभ किया त्यक्त्वा, छोड़कर, और सबसे अंतिम शब्द दिया मुच्यते, यानी मुक्त होता है। अरे आज तक जो भी मुक्त हुआ है वह छोड़ छोड़ कर ही मुक्त हुआ है, लेकर के ग्रहण करके मुक्त नहीं हो सका है। अपने भगवान में और दूसरे के भगवान में अंतर बताते, मालूम, मूर्ति भगवान की प्रतिमा बनती है ना, उसके संदर्भ में ऐसा कहते हैं, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा बनती है वो तोड़ तोड़ कर बनती है, क्योंकि अपनी प्रतिमा पाषाण की ही बनती है मुख्य रूप से, और बाकी के मिट्टी के माधो मिट्टी से इकट्ठे करके बनाए जाते हैं, तो वो जोड़ जोड़ करके बनते हैं। और अपने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा तोड़ तोड़ करके बनते हैं। बड़े जिनेंद्र बनने के लिए, मुक्त होने के लिए छोड़ना पड़ेगा। जैसे तराजू के 2 पलड़े होते हैं ना, जिस पलड़े में भार रखते जाएंगे वो पलड़ा कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। और जिस पलड़े में से भार निकालते जाएंगे वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तत्वार सूत्र में नीचे जाने का कारण क्या कहा? निम्न गति बहुवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषा
बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह होगा तो कहाँ जाएंगे? नीचे नीचे माने संसार परिभ्रमण ही होने वाला है। त्यक्त्वा, इसलिए सब छोड़ करके। पंडित ज्ञानचंद जी विदिशा वाले थे ना, पंडित ज्ञानचंद जी साहब थे, वो एक उदाहरण दिया करते थे। फुटबॉल जो है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कब तक धक्के खाते हुए घूमती है कि जब तक उसमें हवा भरी हुई हो, और हवा निकल गई फिर वो एक तरफ रखी गई, फिर कोई यहाँ से वहाँ से यहाँ नहीं करती है। यानी उसने वो ग्रहण करके रखा है, हवा को ग्रहण करके और पकड़ करके रखा हुआ है, तब तक वह घूमते रहे। जैसे जीव ने भी यदि ग्रहण करके रखा हुआ हो, छोड़े नहीं, तो फिर संसार परिभ्रमण चलता रहेगा। त्यक्त्वा, और साथ में लिखा क्या छोड़ना? अशुद्धि विधाई, जो अशुद्धि को करने वाले ऐसे उन्हें छोड़कर, और फिर अंत में लिखा है शुद्धो भवन मुच्यते, शुद्ध होता हुआ मुक्त होता है। अब क्या प्रक्रिया उसकी पूरी? तो सबसे पहले त्यक्त्वा अशुद्धि विधाई तत्किल पर द्रव्यम समग्रम स्वयं, समग्रम पर द्रव्यम त्यक्त्वा, समस्त पर द्रव्यों को छोड़कर। क्यों छोड़ा पर द्रव्यों को? अशुद्धि विधाई, अशुद्धि उत्पन्न करने वाले हैं, अशुद्धि का विधान करने वाले, विधान उत्पत्ति कराने वाले, अशुद्धि विधाई, अशुद्धता प्रकट करने वाले। समस्तम पर द्रव्यम, समग्रम पर द्रव्यम किल स्वयं, स्वयं छोड़ना पड़ेगा। तो स्वयं छोड़ना पड़ेगा, स्वयं ही तो छोड़ना पड़ेगा। स्वयं छोड़ना पड़ेगा का मतलब ये है बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ेगा, निर्णय पूर्वक छोड़ना पड़ेगा। अकेले द्रव्य से नग्न हो जाए और स्वयं अंदर भाव से न छोड़े तो बहुत बहुत शब्दों से, कठोर शब्दों से, अष्टपाहुड़ इत्यादि ग्रंथों में, अष्टपाहुड़ में ही बहुत सारे ऐसी गाथाएं आई हैं। अरे दरिद्री तो स्वभाव से ही नग्न होते, उनके पास कुछ होता ही नहीं ना, अपरिग्रही जैसे ही हैं, तो छोड़ दिया ना सभी? छोड़ा नहीं है, पाप के उदय ने छुड़ाया है। पाप का उदय आया इसलिए चला गया है, लेकिन वो चला गया, पर द्रव्य चला गया, छोड़ना पड़ा। जैसे व्यापार में घाटा लगे और देनदारियां हो और कुर्की कर ले ले, भैया दे दो, छोड़ना ही पड़ेगा ना, छोड़ दिया तो हो जाएगा मुक्त। स्वयं सब कुछ होते हुए भी स्वयं छोड़ना, स्वयमेव निर्णय करके छोड़ना, इसलिए स्वयं त्यक्त्वा, स्वयं छोड़कर। पर द्रव्यम समग्रम अशुद्धि विधाई, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अशुद्धि को उत्पन्न करने वाले हैं। हमारे शास्त्री सेकेंड ईयर फाइनल के विद्यार्थी कहेंगे सुबह की कक्षा में तो दोपहर की कक्षा में तो ये पढ़ाया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता भी नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, सब अपने अपने एकत्व में स्थित होते हैं। तो फिर अशुद्धि उत्पन्न करने वाली बात कहाँ से आई? फिर अशुद्धि करेंगी कैसे? अशुद्धि विधाई पर द्रव्यम, तो पर द्रव्य अशुद्ध करता है, और पर द्रव्य के छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो पर द्रव्य का ग्रहण किया कहाँ है जो छोड़ना है? एक तरफ बात करते हैं आत्मा में त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है, उपादान माने ग्रहण किया नहीं है, त्याग सकता नहीं है, तो फिर समग्रम परद्रव्यम त्यक्त्वा, सारे परद्रव्यों को छोड़कर, ये कैसा कह रहे हैं? और दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, क्या परद्रव्य अशुद्धता उत्पन्न करते हैं? यहाँ कह रहे हैं अशुद्धि विधाई। और दूसरा,
यदि करते भी है तो हम छोड़ सकते हैं क्या? जो ग्रहण किया है और छोड़ सकते हैं? त्यक्त्वा छोड़कर। तो सभी प्रकरण के अनुसार भाव समझना चाहिए। पहली बात, अशुद्धि विधायी का अर्थ ही है अशुद्धि में जो निमित्त बन रहे हैं, जिनके निमित्त से अशुद्धता होने की संभावना है, उनको यहाँ अशुद्धि विधायी कह रहे हैं। यद्यपि परद्रव्य अशुद्धता उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन यदि परद्रव्य का संग है, परद्रव्य का संयोग है, तो अशुद्धि उत्पन्न होने की संभावना है, और वो संभावना को भी नष्ट करना चाहते हैं। अमृतचंद्र आचार्य ने ही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा, पर वस्तु के कारण हिंसा बिल्कुल भी नहीं होती है। और अपन ने भी बंध अधिकार के प्रारंभ में पढ़ा था, किन किन कारणों से बंध नहीं होता है। कर्मों से नहीं बनता है, मनोवचन काय के योग से नहीं बनता है, चेतन अचेतन के हिंसा से नहीं बनता है, 5 इंद्रिय के विषय भोग भोगते हुए भी नहीं बनता है, इत्यादि के मिलाप सो न बंधे जीव। इन सब का मिलाप करो तो भी नहीं बनता है। बंधे एक अशुद्ध उपयोग सो, ये राग की अशुद्धता, आसक्ति, परिणामों की आसक्ति, परिणामों में एकत्व ममत्व की बुद्धि, विपरीतता, वो राग, वो अशुद्ध उपयोग, उससे बनता है मात्र। परद्रव्यों से तो बनता नहीं है। परद्रव्य बंधन में कारण होते नहीं, बांधते नहीं हैं, जबरदस्ती बंधाते नहीं हैं। ऐसा ही वहाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी कहा, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसा, हिंसा यतन निवृत्त परिणाम विशुद्ध तदपि कार्य। यद्यपि परवस्तु के कारण हिंसा रंच मात्र नहीं होती, आपके पास कुछ भी हो, परिग्रह कुछ भी होवे, उसके कारण हिंसा नहीं हो रही, लेकिन वह हिंसा के आयतन है, उनके कारण हिंसा संभवित है, तो छोड़ना है। परिणाम विशुद्ध है, परिणामों की शुद्धि के लिए उनका त्याग, उनके कारण नहीं होता, लेकिन परिणामों की विशुद्धि के लिए उनका त्याग करना जरूरी है। ऐसे ही परद्रव्य है इसलिए राग कराते हो, मिथ्यात्व मोह कराते हो, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा है तो जिनके पास अधिक है उन्हें मोह अधिक होना चाहिए, और जिनके पास कुछ नहीं है उन्हें बिल्कुल मोह नहीं होना चाहिए। लेकिन परद्रव्य से संबंध है ही नहीं उसका। इधर 6 खंड का अधिपति होवे, 6 खंड का राज्य, और मनुष्य में उससे अधिक परिग्रह किसी के पास हो नहीं सकता है, उससे अधिक संपत्ति किसी के पास हो नहीं सकती। उससे अधिक की संपत्ति बताओ क्या होती है? हो ही नहीं सकती। तो सर्वाधिक संपत्ति, तो सर्वाधिक परद्रव्य उनके पास में है, तो उन्हें मोही बना देते होंगे, रागी बना देते होंगे, उन्हें मिथ्यादृष्टि बना देते होंगे। वो परद्रव्य नहीं कराते, वो एकत्र तो नहीं करा सकते हैं। और दूसरी तरफ द्रव्यलिंगी मुनिराज सब कुछ छोड़ चुके हैं, धागे बराबर भी परिग्रह नहीं है, लेकिन अंदर से ममत्व तो नहीं छूटा है, एकत्व तो नहीं छूटा है, मोह नहीं छूटा है, मोही है। तो कुछ नहीं है फिर भी है ना, परद्रव्य ने कहाँ कराया? परद्रव्य नहीं कराता है, परद्रव्य का लक्ष्य कराता है, परद्रव्य का आश्रय कराता है। तो परद्रव्य का आश्रय निमित्त बनता है। जब हम एकत्व ममत्व करते हैं तो परद्रव्य उसका आश्रय होता है। उत्तम मार्दव धर्म का प्रवचन भी सुन लिया ना, मान की बात आई। मान कैसे होता है? अष्टौ आश्रित्य मानत्वम ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपो वपु, और अष्टम आश्रित्य मानित्वम स्मयम आहुर्गत स्मया। 8 चीज़ें हैं ना, 8 के आश्रय से। उसमें ये चर्चा है भी ली, कषाय अपने आप नहीं होती, हवा में नहीं होती है। जब कषाय होती है तो कोई ना कोई आश्रय होता है, किसी न किसी के लक्ष्य से होता है। वो लक्ष्य सामने हो न हो, आधार कोई न कोई होगा, आश्रय होता है ना। ऐसे ही परद्रव्य कराता नहीं है, लेकिन परद्रव्य के लक्ष्य से, परद्रव्य के आश्रय से होता है। इसलिए परद्रव्य ही हटा दो ना। फांस तनक सी तन में साले,
चाह लंगोटी की दुख भाले, थोड़ी सी भी फांस रहे। अभी ये नीचे भी लेने वाले सभी चर्चा, बनारसी दास जी भी लेने वाले। थोड़ा सा भी परिग्रह रहे, उतना भी, जैसे फांस किसे कहते हैं मालूम है? फांस, ये बांस होती है ना, तो बांस को छीलते जाओ, और जैसे परमाणु कहते हैं जिसका पुनः विभाग नहीं हो सकता, ऐसे बांस को छीलते जाओ, और जिसको फिर छील नहीं सको, वो इतना जो बारीक रह जाए वो फांस कहलाएगा। अब वो थोड़ी सी कहीं उंगली में लग गई तो कितनी दुखती रहती है, सालती रहती है, जब तक वो न निकले तब तक चैन नहीं पड़ेगा, चुभती रहेगी, वो चुभाती रहती है। ऐसे ही थोड़ा सा भी परिग्रह रहा, उपयोग खाए बिना नहीं रहता, उपयोग जाएगा, उसको संभालना पड़ेगा। इसलिए का चाह लंगोटी की दुख भाले, लंगोटी इतना भी परिग्रह रह गया तो उसकी चाह, उसकी इच्छा, उसका उपयोग उतना वहाँ जाएगा, निर्भर नहीं हो सकता है, उतनी अशुद्धता करेगा। इसलिए अशुद्धि विदाई कह रहे, हमारा उपयोग खाने वाला होने से अशुद्धि विदाई। समग्रम परद्रव्यम त्यक्त्वा स्वयमेव त्यक्त्वा, बुद्धिपूर्वक छोड़कर। इसलिए टोडरमल जी बहुत सोच समझ करके शब्दों का प्रयोग करते हैं। मुनि बनने के लिए अरंत की प्रक्रिया में लिखा, जो विरागी होकर गृहस्थ पना छोड़कर समस्त परिग्रह का त्याग करके निस्वभाव साधन द्वारा चार मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय कर अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, तो सबसे पहले विरागी होना। और फिर क्या छोड़ना? गृहस्थी नहीं छोड़ना, गृहस्थ पना छोड़कर मुनि धर्म अंगीकार करके। पुनः वहाँ गृहस्थी तो अनेकों बार दरिद्री की छूट जाती है, ये गृहस्थ पना नहीं छूटता। ऐसे ही कदाचित मुनियों के लिए भी लिखा अष्टपौड़ में, यदि अंदर से गृहस्थ पना नहीं छूटी, गृहस्थ पना अंदर से नहीं छूटा, वो गृहस्थी छोड़ दे, अवन जंगल में चला जाए तो, अरे संग में कुटुंब की तरह आचरण करता है, कुटुंबीयति, कुटुंब की तरह, जो अपने से बड़े हैं उनको पिता तुल्य मानने लगता है, जो अपने बराबरी के हैं भाई जैसे मानने लगता है, अपने से छोटे हैं पुत्र जैसा मानने लगता है। हो गया पूरा कुटुंब परिवार, हो गया परिवार जैसा वहाँ भी खड़ा कर लेते हैं, क्योंकि अंदर से गृहस्थ पना नहीं छूटा ना, गृहस्थी तो छूट। इसलिए गृहस्थ पना छोड़ करके मुनि धर्म अंगीकार करके, तो वो समग्रम परद्रव्यम त्यक्त्वा अशुद्धि विधाई, अशुद्धि के कारण होने से सारे परिग्रहम त्यक्त्वा का मतलब ही है, परद्रव्यम का त्यक्त्वा का मतलब पुनः दूसरा प्रश्न उठाया था ना, अशुद्धि विधाई। तो वास्तव में अशुद्धि का कारण सीधा नहीं है, जो उनका लक्ष्य करते उनमें अशुद्धि का कारण बनता है, अशुद्धि का निमित्त होता है। इसलिए सारे निमित्त ही हटा दो ना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, परिग्रह रहेगा ही नहीं, तत्संबंधी राग ही उत्पन्न नहीं होगा। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा हटाते हैं। दूसरा क्या प्रश्न किया था? परद्रव्य को छोड़ ही नहीं सकते हैं, ग्रहण ही नहीं किया है, तो छोड़ने की बात कहाँ है? और छोड़े माने छोड़ना क्या है? ग्रहण नहीं किया है, लेकिन ये मेरा है ऐसा माना तो है, ऐसा जाना तो है, और ऐसा जान मान कर राग द्वेष का, मोह का, अहंकार का भाव तो कर रहे हैं। अब हुआ नहीं, तुम्हारे कहने से तुम्हारा हुआ नहीं है। किसी ने 100 एकड़ की ज़मीन खरीद ली, अब ये 100 एकड़ की ज़मीन मेरी हो गई। कोई कहे साहब आपकी हो गई, ले जाओ, आपकी हो गई तो ले जाओ। एक किसान में ऐसा झगड़ा हुआ ना, एक ने खेत खरीद ली, कुआं सहित खेत खरीद लिया, कुआं खरीद लिया। जब वह पानी सींचने का समय आया तो उसमें से पानी निकालने लगा, किसान पानी निकालने लगा। तो जिसने बेचा था ना, उसने कहा मैंने खेत बेचा है, ज़मीन बेची है, लेकिन पानी नहीं बेचा इसमें से, इसलिए तुम पानी नहीं निकाल सकते हो। वो बेचारा सीधा साधा था, चुपचाप रह गया। लेकिन झगड़ा बढ़ा कि लंबी पानी तो मैं निकालूंगा, मेरा कुआं मेरे में से निकालूंगा। बोला नहीं साहब, खेत
कुआं बेच दिया भले ही, लेकिन पानी नहीं बेचा, इसलिए पानी नहीं निकाल सकते। किसी समझदार के पास में गया, समझदार के पास गया तो उसने कहा कुआं पानी नहीं बेचा है ना, तो जब से कुआं इनने खरीदा है तब से पानी इसी में रखा है, तब तक का इनको किराया दो, और जब तक पूरा पानी निकाल के नहीं ले जाते हो तब तक तुम्हें नहीं फिर पानी कहाँ रखूँगा, तो तुम्हारी समस्या है, अकेला है तुम। तो ये तो रास्ते निकालने की बात है। तो पर द्रव्य हमारा नहीं हुआ, इतनी खेती मैंने खरीदी, तो कोई कहे तुमने खरीद ले जाओ, क्या लेकर के जाऊंगा। हीरा खरीदा होता तो हम क्या करते, उसे लाते और तिजोरी में बंद करते। खेत खरीद लिया इतना, क्या करेंगे, क्या लाएंगे। एक इतना सा कागज़ का टुकड़ा मिलेगा, उसमें लिखा होगा ये खेत अब इनके नाम हो गया। वो कागज़ इतना सा समेट करके लाएंगे और तिजोरी में रखेंगे। वो उतने कागज़ के ही मालिक है, एक तरह से कागज़ ही रखा हुआ है, खेत तो जहाँ है वहीं है। तो न कागज़ हमारा है न खेत हमारा है, सिर्फ अब ये खेत मेरा हो गया, ऐसी मान्यता आ गई, अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, इतना ही है। अरे हम मान्यता में ही ग्रहण करते हैं परद्रव्यों को, उनको अपना जानते, अपना मानते हैं। तो त्यागना भी क्या है, ये जो विपरीत मान्यता कर रहे थे, इस मान्यता को ही वास्तव में छोड़ना है, और उसका ही नाम है समग्रम परद्रव्यम त्यक्त्वा, वही समग्र परिद्रव्य छोड़ना है। नवी अत्थि मज्ज किंचिवी अर्णम परमाणु में तम्पी, अन्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, हो गया समस्त परद्रव्य का त्याग हो गया, त्यक्त्वा परद्रव्यम। क्योंकि उतना सा भी मेरा मानता था तो अशुद्धता उत्पन्न करने में कारण था। अब ये छोड़ा, निवृत्ति प्रवृत्ति पूर्वक होती है, निवृत्ति प्रवृत्ति पूर्वक होती है। यदि प्रवृत्ति नहीं है तो पहले की निवृत्ति भी सही नहीं है, कहीं से छूटे हैं तो कहीं ना कहीं लगते हैं। तो समस्त परद्रव्यों से छूटे तो कहाँ लगे, स्वद्रव्ये रतिम एति, स्वद्रव्य। अब निज द्रव्य, मैं भी तो पर को अपना जानता था, अपना मानता, सब छोड़ दिया। अब क्या है, अहमिको खलु शुद्धो नान मई वो सदा रूबी, ये जो मेरा स्वरूप है ये मैं हूँ। और 72वीं गाथा, अहमिको खलु शुद्धो निम्ममो नान दंसन समग्र तम मिठिदो तच्चित्तो, ये मेरा स्वरूप है, निर्ममत्व, ज्ञान दर्शन से समग्र शुद्ध एक, ये जो मेरा स्वरूप है, तम मिठिदो तच्चित्तो स्वद्रव्ये रति में, ये मैं हूँ। ज्ञान दर्शन स्वरूप, अरूपी अमूर्तिक, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। ये स्वद्रव्य, वह स्वद्रव्य रति मेति, वह स्वद्रव्य की रुचि, ये स्वद्रव्य ही मैं हूँ, ऐसा जानना, ऐसा पहचानना और उसमें लीन होना, ये रति। रति शब्द में तीनों शामिल है, स्वद्रव्य रति मेति। और जब तक ये परद्रव्यों का इतना संयोग लेकर के बैठा हो तब तक तो ऐसा ही लगेगा यही मेरे होंगे, इनके बिना मेरा चलता नहीं है। अब उनमें अपनी रति जाती है। अब छोड़ दिया सभी, निर्भर हो गया, निर्भर हो करके स्वद्रव्य रति मेति, स्वद्रव्य में रति करता है, प्रीति करता है, लीनता करता है। यह जो ऐसा करता है स नियतम सर्व अपराध च्युता, वो निश्चित रूप से सब प्रकार के अपराध से रहित हो जाता है। थोड़ा सा भी कुछ रखोगे तो उसके संभाल में थोड़ा बहुत तो अपराध होगा ही। कौन सा अपराध? आरंभ परिग्रह का अपराध। परिग्रह, पर का ग्रहण किया है, परिग्रह, परिग्रह नाम का पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। और आरंभ, आरंभ माने उसको रखने में कुछ न कुछ हिंसा तो होगी ना, उतना आरंभ, तो आरंभ परिग्रह ये अपराध होगा। यदि परद्रव्य है तो तत्संबंधी आरंभ परिग्रह का अपराध हुए बिना रहेगा नहीं, उस संबंधी मोह राग द्वेष हुए बिना रहेंगे नहीं, तो उतना अपराध होगा ही ना।
और अब जब सब परद्रव्यों को छोड़ दिया और निज को ही निज जाना, निज जानकर मानकर उसमें लीन हो रहा है, परद्रव्य की संभाल है ही नहीं परद्रव्य, तो न तो परिग्रह न आरंभ है। और उनके प्रति मोह राग द्वेष का जो अपराध हो रहा था वो भी संभवित नहीं है, ये स्वद्रव्य में लीन हुआ है, ये मोह राग द्वेष की उत्पत्ति की संभावना नहीं है, ये सारे अपराधों से रहित हो गया। अभी तो टीचा अभी आने वाला है, चलो वहीं चर्चा करेंगे। अभी इतना भाव आया था, अशुभ भाव पाप आरंभ परिग्रह पाप कहा ना, पाप तो अपराध है ही, अभी चर्चा आई गई पीछे हो ही चुकी है अपनी, लेकिन द्रव्य प्रतिक्रमण शुभ भाव वो भी तो अपराध था ना, पुण्य का बंद कराने वाला अपराध ही तो था। स्वद्रव्य रति मेति, जो निज द्रव्य में लीन हो रहे हैं उन्होंने पंच परमेष्टि का भी लक्ष्य छोड़ा है, वो शुभ भाव का भी लक्ष्य छूटा हुआ है। मोह राग द्वेष से रहित है, राग से रहित तो शुभ राग से भी रहित हुए हैं, इसलिए सर्व अपराध अच्युता, पाप का अपराध तो है ही नहीं, शुभ भाव वाला अपराध भी नहीं, उससे भी रहित। क्यों? स्वद्रव्य रति में थी, निज द्रव्य में लीन हो रहे हैं। शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन, स्वाभाविक परिणति में अछीन, ये पूर्णता की बात है। लेकिन मुनिराज भी जब स्वरूप में लीन होते हैं तब शुभाशुभ भाव का अभाव करते, शुभाशुभ भाव का लक्ष्य छोड़ करके, अशुद्ध उपयोग है, अशुद्ध उपयोग छोड़कर शुद्ध उपयोग में आते हैं, इसलिए सर्व अपराध अच्युता, शुभाशुभ भाव रूपी सर्व अपराध से रहित होकर के सर्व अपराध अच्युता। अपराध से बंद हो रहा था, इसलिए अगली पंक्ति में लिखते हैं बंध ध्वंस मुपेत्य, और इसीलिए बंद नहीं होता, बंद का ध्वंस हो जाता है। किसी को अपराधी मानकर जेल में डाल दिया हो और निरपराधपना सिद्ध हो जाए तो क्या करते हैं? छोड़ देते, बंधन छोड़ते हैं। बहुत बेड़ियों में भी डाल दिया हो तो सब छोड़ते हैं, भाई छोड़ो, नहीं अपराध किया ही नहीं है। सर्व अपराध च्युता, सर्व अपराध से जो च्युत हुआ है उसके बंध ध्वंसम उपेत, बंध के नाश को प्राप्त होता हुआ, बंध ध्वंसम उपेत। तो बंध का नाश हुआ तो फिर प्रकट क्या हो गया? नित्य मुदितः स्वज्योति ही, अब निज की ज्योति, अपनी ज्योति। अभी तो मोह की ज्योति अंदर जल रही थी, आसक्ति की, राग की, द्वेष की। यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद वे ये। वो राग की आग जल रही थी ना, और वो अंदर मोह राग द्वेष की ज्योति जल रही थी, वो परद्रव्यों के कारण से, परद्रव्यों के आसक्ति के कारण से, परद्रव्यों में रति करने के कारण से। अब स्वद्रव्य में रति की है, तब अपराध से रहित हुआ, बंध का नाश हुआ, अब अपनी नित्य उदित ज्योति, स्वज्योति नित्य मुदितः, अपनी अंतरंग ज्योति, ज्ञान ज्योति, मोह क्षयात, ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयात केवलम कहा ना। तो मोह क्षयात समग्रम परद्रव्यम त्यक्त्वा अशुद्धि विधाई, वो मोह क्षयात। और फिर स्वद्रव्य रतिम, अपने द्रव्य में रति करते करते सर्व अपराध च्युता बंध ध्वंसम, मोह का क्षय हुआ, ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय हुआ, बंध का नाश किया। मोह क्षयात, ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयात, केवलम नित्यम उदित स्वज्योति ही। और वह ज्योति कैसी थी? अच्छोच्छल चैतन्यामृत पूर्ण महिमा, अच्छी तरह से, निर्मलता से, अच्छ स्वच्छ, स्वच्छ शब्द कैसे बना? सु प्लस अच्छ, अच्छ माने अच्छा, और इस स्वच्छ माने सुअच्छा, माने सु शब्द और लगा दिया उसमें, बहुत अच्छा, माने निर्मल, स्वच्छ। स्वच्छता से उच्छलत, निर्मलता से जो उछल रही है, क्या उछल रही? चैतन्य के अमृत से परिपूर्ण जिसकी महिमा। वो केवल ज्ञान प्रकट हुआ ना, अकेला केवल ज्ञान थोड़ी हुआ, अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ, अनंत चतुष्टय थोड़ी हुआ। जैसे सम्यक दर्शन होते ही अनंत गुणांश ते समकित, सम्यक हुआ था
तो अनंत गुणों में शुद्धता प्रकट हुई थी, आंशिक शुद्धता, सभी गुण निर्मल हुए थे। क्या श्रद्धा का जोर है, श्रद्धा का जोर कितना। श्रद्धा परोन्मुख होती है, परोन्मुख होने पर विपरीत होती है, मिथ्या होती है, अनंत गुणों को मिथ्या कर देती है। सारे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, पुरुषार्थ सब मिथ्या हो जाते हैं। और जैसे ही श्रद्धा स्वसन्मुख हो जाती है, अपने में हम स्थापित करती है, परद्रव्यन्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, ये इधर मुड़ते ही सारे अनंत गुणों को स्वसन्मुख करती हैं, उन सब में निर्मलता आ जाती है, सब सम्यक हो जाते हैं। और जहाँ पूर्णता हो जाती है वहाँ एक गुण पूर्ण नहीं होता, कम से कम केवल ज्ञान होता है तब तो एक गुण पूर्ण नहीं होता है। लेकिन मैंने बात बदल दी, क्योंकि जब एक गुण पूर्ण होता है चौथे गुण स्थान नहीं है। कौन सा गुण? श्रद्धा गुण। क्षायिक सम्यक्त हो जाता है ना, तो हो गया, श्रद्धा तो पूरी हो गई, लेकिन अभी बाकी गुणों में पूर्ण निर्मलता भी नहीं आई है। लेकिन मोह क्षयात, ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयात, चारित्र मोह का भी क्षय हो गया, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का भी क्षय हो गया। जैसे अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, फिर अनंत गुणों में सहज निर्मलता प्रकट होती है। अच्छोच्छल चैतन्यामृत पूर्ण पूर्ण महिमा, निर्मलता से उछलते हुए चैतन्य की पूर्ण महिमा से जो भरपूर है, ऐसी जिसकी महिमा, ऐसे शुद्धो भवन मुच्यते, ऐसा शुद्ध होता है, अनंत अवस्था में ऐसा शुद्ध होता है। और इसके बाद जितने आघाती कर्म और शेष रहे, काल पा करके उनका भी अभाव होता है। शुद्धो भवन मुच्यते, ऐसा शुद्ध होते हुए पूर्ण मुक्त हो जाता है। प्रारंभ कहाँ से किया? अशुद्धि विधायी समग्रम पर द्रव्यम त्यक्त्वा, अशुद्धि का कारण, पर सन्मुक्ता का कारण, वास्तव में तो मोह छोड़ा है। जैसे तीसरे कलश में कहा ना, पर परिणति हेतोर मोह नामनोनुभावा, पर परिणति का कारण कौन? ये मोह, और वो उसके कारण हमारी परिणति अशुद्ध हो रही है, मोह के कारण से। तो वास्तव में मोह छोड़ा है। मोह छोड़ा तो धीरे धीरे परद्रव्य भी छोड़े, समग्र परद्रव्यों को छोड़ करके स्वयं स्वरूप में लीनता की, निरपराध हुए, निर्मोह हुए वास्तव में। उसके कारण सारे बंध का अभाव हुआ, अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, कालांतर में पूर्ण शुद्ध होते हुए पूर्ण मुक्त हुए। शुद्धो भवन मुच्यते, शुद्धो भवन भाव मुक्ति हो गई, मुच्यते द्रव्य मुक्ति भी हो जाती है। श्लोकार्थ पढ़ता हूँ। वस्तुतः जो पुरुष अशुद्धता करने वाले समस्त परद्रव्यों को छोड़कर स्वयं में रति करता है, स्वयं में लीन होता है, वह पुरुष नियम से सर्व अपराधों से रहित होता हुआ बंध के नाश को प्राप्त होकर नित्य उदित अपनी ज्योति से निर्मल तथा उछलता हुआ चैतन्य रूपी अमृत के प्रवाह द्वारा पूर्णता को प्राप्त महिमा वाला शुद्ध होता हुआ कर्मों से मुक्त होता है। बोलिए कलश और पद्यानुवाद बोलिए। दिविधाई तत्किल पर द्रव्यं समग्रं स्वयं स्वद्रव्ये रतिमेति यसनियतं सर्वापराधच्युत बन्धद्वं समुपेत्य नित्यमुदिता स्वज्योतिरच्छुच्चलत् चैतन्या पूर्णपूर्णमहिमा शुद्धो भवन मुच्यते। अरे शुद्धता करने वाले परद्रव्यों को अरे दूर से त्याग स्वयं में लीन रहे जो अपराधों से दूर बंध का नाश करें वे
शुद्ध भाव को प्राप्त मुक्त हो जाते हैं वे। संक्षेप में जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ और विस्तार से बनारसी दास जी के छंद। पहले संक्षेप में भावार्थ देखिए। जो पुरुष पहले समस्त परद्रव्य का त्याग करके निज द्रव्य में लीन होता है, वह पुरुष समस्त रागादिक अपराधों से रहित होकर आगामी बंध का नाश करता है। अभी बनारसी दास जी यहाँ तो समस्त परद्रव्य का त्याग करके लिखा ना। परिग्रह कितने भेद? परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। तो पूरा त्याग कौन करते हैं? मुनिराज करते हैं। तो समस्त परद्रव्य का त्याग करके माने किसकी बात है? मुनिराज की बात है। लेकिन वो ऐसा नहीं कहते हैं। पांडे राजमल जी की टीका के आधार से लिखते तो पांडे राजमल जी सम्यक दृष्टि को भी शामिल करते हैं। तो सम्यक दृष्टि ने सारे परिग्रह का त्याग कहाँ किया? श्रद्धान में किया। नवी अति मज्ज किंची भी अर्णम परमाणु, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, ये सारे समस्त परद्रव्य का त्याग किया। कोई मेरा नहीं, सारे परद्रव्य में से कोई मेरा नहीं है। किसमें? श्रद्धान में किया। तो श्रद्धा की अपेक्षा फिर पंचम गुणस्थानवर्ती ने भूमिका अनुसार त्याग किया। तो भूमिका अनुसार जो त्याग, जितना जितना त्याग, उसी दृष्टि से उनको लेना। तो जो पुरुष पहले समस्त परद्रव्य का त्याग करके निज द्रव्य में लीन होता है, तो लीनता भी उसकी भूमिका अनुसार, वह समस्त रागादिक अपराधों से रहित होकर आगामी बंध का नाश करता है। और जब पूर्णता होती है तब नित्य उदय रूप केवल ज्ञान को प्राप्त करके शुद्ध होकर समस्त कर्मों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त करता है। यह मोक्ष होने का अनुक्रम है। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जो मोह का त्याग न करे, अकेला परद्रव्यों का त्याग करे, तो भी मुक्ति का मार्ग प्रारंभ नहीं होता है। छोड़ दे और आत्मा में लीन न हो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। तो आत्मा को जानकर उसमें लीन होना वो वास्तव में अनिवार्यता है। चलिए, बनारस दास जी के छंद है, चौपाई है, बहुत सारे हैं, 8 पंक्तियां हैं। बोलिए, एक साथ बोलिए। जहाँ प्रमाद क्रिया नहीं कोई, निर्विकल्प अनुभव पद सोई। परिग्रह त्याग जोग थिर तीनों, कर्म बंध नहीं होए नवीन। जहाँ न राग दोष रस मोह, प्रगट मुख मार्ग मुख सोए। पूरब नहीं व्यापे, जहाँ न वेद पुण्य अरुपाप। दरब भाव गुण निर्मल धारा, बोध विधान विविध विस्तार। जिनकी सहज अवस्था ऐसी, तिनके हृदय दुविधा कैसी। जे मुनि छपक श्रेणी चढ़ आए, भगवान कहाए। एह विधि जे पूरन भय, अष्ट कर्म बन दाही। तिनकी महिमा जो लखे, न मैं बनारसिताई। पूरा भजन जैसा हो गया। हाँ, पूरा भजन ही हो गया। जे समकिति जीव समचेती, देखो सम्यक दृष्टि से प्रारंभ किया। जे समकिति जीव समचेती, जो सम्यक दृष्टि जीव कैसे हैं? समता भाव वाले हैं। तो समता भाव वाला वही भाव लेना है। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोति निर्दिष्टो। चारित्र धर्म, चारित्र क्या है कि समता भाव। वह निज को जानकर पहचान कर निज में लीन होना, उसका नाम चारित्र। वो समता भाव मुख्य रूप से। अकेला सबको समान जानना, इसका नाम समता भाव नहीं है। और जिन्हें
रत्नत्रय की प्राप्ति होती है वे सबको समान ही देखने लगते हैं। किसी को अच्छा बुरा, किसी को तेरा मेरा, किसी को छोटा बड़ा जानते ही नहीं है, सब उनके लिए एक जैसे होते हैं। इसलिए समचेती, समचित्त वाले। तिनकी कथा कहो तुम सेती, उनकी बात मैं आपसे कहता हूँ, ऐसा बनारस दास जी कहते हैं। जहाँ प्रमाद क्रिया नहीं कोई, निर्विकल्प अनुभव पद सोई। प्रमाद क्रिया माने प्रमत्त दशा नहीं है, अशुभ का तो लेश नहीं है, शुभ में भी अटके नहीं है, उनका नाम है प्रमाद क्रिया कोई नहीं है। यदि उग्रता से शुभ भाग में, शुभ राग में लगे हैं, शुभोपयोग में लगे हैं, तो भी प्रमाद में हैं। तो दोनों स्थिति नहीं, तीव्रता वाली प्रमाद की, शुभ राग की भी स्थिति नहीं है, तब प्रमाद नहीं है। निर्विकल्प अनुभव पद सोई, दोनों प्रकार का विकल्प छोड़ करके शुभाशुभ का निर्विकल्प हो करके अपने आत्मा के अनुभव में लीन है। अनुभव पद सोई, वह अनुभव का पद है। परिग्रह त्याग जोग थिर तीनों, समस्त प्रकार का परिग्रह छोड़ा और जोग थिर तीनों, तीनों योगों को स्थिर किया। मन वचन काया की चंचलता योग था, अस्थिरता थी, तीनों को उन्हें गुप्ती स्वरूप में गुप्त हुए। जोग थिर तीनों, कर्म बंद नहीं होए नवीनों, जब अपने स्वरूप में स्थिर हो रहे हैं, ये समझ लीजिए परिग्रह त्याग जोग थिर तीनों, ये दो पंक्तियों का अर्थ है ऊपर की। समग्रम परिग्रहम त्यक्त्वा, समस्त परद्रव्य छोड़ा, और दूसरा स्वद्रव्य रतिमेति, ये इसका मतलब परिग्रह त्याग जोग थिर तीनों, तीनों योग स्थिर हुए। कर्म बंद नहीं होए नवीनों, जब अपने स्वरूप में स्थिर हुए हैं तो कर्म बंद कैसे होगा, इसलिए नया कर्म बंद नहीं हुआ, संवर हो गया। जान राग दोष रस मोहे, प्रगट मोख मार्ग मुख सोहे। जहाँ मोह राग द्वेष का रंच मात्र भी रस नहीं रहा, भूमिका अनुसार थोड़े बहुत मोह राग द्वेष शेष होंगे, अब उनका रस नहीं रहा, इसलिए उनका रस छूटता जा रहा है, स्वसन्मुक्ता बढ़ती जा रही है, मोह राग द्वेष चाह नहीं हो रहे हैं। प्रगट मोक्ष मार्ग मुख सोहे, और प्रगट रूप से मोक्ष मार्ग की ओर उन्मुख हुआ है, मोक्ष मार्ग की तरफ मुख सोहे, मोक्ष मार्ग की ओर उन्मुख हुआ। उधर नया कर्मबंध नहीं हो रहा था, स्वरूप में लीन हुआ, योगों को स्थिर किया, इसलिए नया कर्मबंध नहीं हो रहा था। ऐसे स्वरूप की स्थिरता की वृद्धि होने से राग द्वेष का नाश होने लगा, पूर्व के राग द्वेष भी जाने लगे, इसलिए मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ने लगा, उन्हें निर्जरा हुई। इस तरह से नवीन कर्म बंध नहीं होए, कर्म बंध नहीं होए नवीनो संवर, प्रगट मोक्ष मार्ग मुख सोए निर्जरा। फिर पूरब बंध उदय नहीं व्यापे, जहान भेद पुण्य अरूपापे। पूर्व का उदय आ रहा होगा लेकिन उसमें व्याप्ति नहीं है, कोई हो किसी तरह का हो। मुनिराज पर परिचय भी होते हैं, उपसर्ग भी होते हैं। उपसर्गों में ऐसे भी उपसर्ग होते हैं जो पुण्य के उदय से होते हैं, प्रशंसा होती है, उनकी बहुत प्रशंसा होती है, कोई विशेष विशेष रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं तो बहुमान आ सकता है, लेकिन उनमें बहुमान नहीं करते हैं पुण्य के उदय में भी। और पाप के उदय में कोई निंदा करता है तो ये इन सब में ही सहज रहते हैं। पूरब बंद उदय नहीं व्यापे, बंद के पूर्व कर्म के उदय से शरीर में अत्यंत रोग हो रहा हो तो भी सहज रहते हैं। जहान भेद पुण्य रूपापे, और शुभाशुभ भाव का भेद न करते हुए सबसे दृष्टि हटा करके स्वरूप में लीन होते हैं। द्रव भाव गुण निर्मल धारा, द्रव्य से भी भाव से भी निर्मलता, समस्त पर द्रव्यों का त्याग किया है, इसलिए बाहर से द्रव्य की भी निर्मलता है, अंदर मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं है रंच मात्र भी, इसलिए भाव की भी निर्मल धारा चल रही है। बोध विधान विधिविध विस्तारा, बोध, बोध माने रत्नत्रय, रत्नत्रय की उत्पत्ति अंदर हुई है। बोध विधान विविध विस्तारा, विविध प्रकार से उसको बढ़ाते जा रहे, वृद्धि करते जा रहे, विस्तारा। जिनकी सहज अवस्था ऐसी, और इसके लिए खींच तान करके क्रिया नहीं करना पड़ती है। मुनिराज की दशा जो है बिल्कुल सहज है,
क्योंकि पर का त्याग हुआ, स्व में लीन होते जा रहे हैं, इसलिए अब बुद्धिपूर्वक परीक्षाओं को सहना नहीं पड़ता है। कितने भी परीक्षा हो सहज रहते हैं, इसलिए परीक्षा सहते नहीं हैं, परीक्षा जय हो जाता है, उन पर सहज विजय हो जाती है, उपसर्ग में भी विचलित नहीं होते हैं। सहज तिनकी जिनकी सहज अवस्था ऐसी, तिनके हृदय दुविधा कैसी। काय की दुविधा है? किसी तरह की, न दुख की, न पुण्य पाप की, न शुभाशुभ भाव की, कोई दुविधा नहीं रही है। जय मुनि क्षपक श्रेणी चढ़ धाये, ते केवली भगवान का है। ऐसे स्वरूप में लीन होकर के जो मुनिराज क्षपक श्रेणी चढ़ जाते हैं, क्षपक श्रेणी चढ़ी माने कहाँ पहुँच जाएंगे? सीधे अरहंत अवस्था में, से केवली भगवान कहा है। और वहाँ अरहंत अवस्था में कुछ काल रह करके फिर कहाँ पहुँचेंगे? यह विधि जय पूर्ण भय, इस तरह से पूर्ण हुए। अष्ट कर्म वन दाही, अष्ट कर्म रूपी वन को जला करके पूर्ण निर्मल हो गए। तिनकी महिमा जो लखे, नमे बनारसी ताही। उनकी महिमा को जो देखने वाले हैं बनारसी दास जी, उनको भी नमस्कार करते हैं। माने जो पूर्ण हुए उन्हें तो नमस्कार कर ही रहे, वे तो पूज्य है ही। ऐसी महिमा जिनके हृदय में आती है, बनारसी दास जी कहते वे भी हमारे लिए पूज्य है, उनके प्रति भी नमस्कार करते हैं। तो ये मोक्ष अधिकार में मुक्ति का क्रम कैसे होता है, इसकी थोड़ी चर्चा की। एक छंद और बनारसी दास जी का इसमें दिया हुआ है। 8 कर्मों का अभाव हुआ ना, मोक्ष हुआ जब, तो 8 कर्मों का अभाव हुआ, तो किस कर्म के अभाव में क्या प्रकट हुआ, उसकी चर्चा अगले छंद में की है। उसकी चर्चा करके फिर अपन अंतिम जो छंद है 192, उसकी अपन कल चर्चा करेंगे। सहजानंदे शुद्ध स्वरूप